हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हाजिर हुई हूं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत रामबाण साबित होंगे, तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन को कराना स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने हर्षिता क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सभी विषयों की बेहतरीन तैयारी के लिए हर्षिता क्लासेस को सब्सक्राइब करना, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, पठन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। बिल्कुल ठीक से समझेंगे इस प्रश्न को, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पठन से आशय होता है किसी वाक्य या शब्द को अर्थबोध एवं भाव को ग्रहण करते हुए पढ़ना, अर्थात अक्षरों शब्दों से जुड़ी ध्वनियाँ निकालने के साथ साथ लिखित वस्तु का अर्थ भी ग्रहण करना। ध्यान दीजिएगा, पठन से क्या आशय है। पठन से आशय है कि किसी वाक्य को या शब्द को अर्थबोध व भाव को ग्रहण करते हुए, मतलब उसके अर्थ को समझते हुए पढ़ना, अर्थात अक्षरों शब्दों से जुड़ी ध्वनियाँ निकालने के साथ साथ लिखित वस्तु का अर्थ भी समझना ही पठन कहलाता है। उदाहरण के लिए, कक्षा में हम बच्चों को कार्ड्स पर बने पत्ती के चित्र अथवा श्यामपट्ट पर चित्र बनाकर अथवा वास्तविक पत्ती का चित्र दिखाकर पूछ सकते हैं, बच्चों यह क्या है अथवा किसका चित्र है। बच्चे पत्ती से पूर्व परिचित हैं, मतलब बच्चे पत्ती को पहले से ही जानते हैं, तो वे पत्ती के अर्थ को ग्रहण करने के साथ साथ पत्ती शब्द का उच्चारण करते हैं और प ध्वनि से भली भांति परिचित हो जाते हैं। और यही प ध्वनि जब हम पतंग शब्द को पढ़ाते समय प्रयुक्त करते हैं तो बच्चा बड़ी सहजता के साथ प ध्वनि की पहचान कर लेता है। घर में जब वह पापा कहता है तो उसके दिमाग में पूर्व परिचित ध्वनि एक बार फिर घूम जाती है कि प से पत्ती था और प से पापा। ठीक है, इस प्रकार प ध्वनि उसके मस्तिष्क में स्थायित्व को प्राप्त करता है। ठीक है, इसी प्रकार कमल, कबूतर, कलम, काजल आदि शब्दों के पठन द्वारा क ध्वनि का ज्ञान दे सकते हैं। मतलब बच्चा ये जान सकता है क से कमल, क से कबूतर, क से कलम और क से काजल होता है। ठीक है, तो क ध्वनि को भी वो अच्छे से समझ सकता है। पठन की प्रक्रिया पूर्णता से अंश की ओर पद्धति पर आधारित होती है। इस संदर्भ में श्री रमन बिहारी लाल ने कहा है कि शब्दों के उच्चारण मात्र को वाचन या पठन नहीं कह सकते, क्योंकि उच्चारण के साथ उसके अर्थ या भाव को समझना भी आवश्यक होता है। पठन या वाचन की परिभाषा हेतु डॉक्टर उमा मंगल का विचार है कि वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ प्रकट करने की प्रक्रिया को पठन या वाचन कहते हैं। डॉक्टर रघुनाथ सफाया ने भी पठन का अर्थ स्पष्ट किया है। उनका मानना है कि पूर्ववत ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया वाचन मतलब प्रक्रिया को वाचन या पठन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स पठन के महत्व की। ध्यान से समझिएगा, पठन का क्या महत्व है। प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को वर्णमाला पढ़ाते समय शिक्षक उन्हें लिपिबद्ध अक्षरों की पहचान भी कराता है। ठीक है, वस्तुतः ऐसा करके वह बच्चों को वाचन के व्यापक क्षेत्र में प्रवेश कराना चाहता है। मतलब बच्चों को जो है वाचन के व्यापक क्षेत्र में प्रवेश कराना चाहता है, और यही वाचन की कुशलता ही पहली सीढ़ी है। जिस व्यक्ति को पढ़ना नहीं आता वह चाहे जितना भी ज्ञानी हो परंतु अनपढ़ ही कहलाएगा। जीवन के हर क्षेत्र में वाचन की आवश्यकता पड़ती है, इसके बिना हमारी शिक्षा अधूरी है। वाचन अथवा पठन के महत्व को निम्नलिखित तथ्यों के द्वारा अधिक स्पष्ट किया जा सकता है, जो कि निम्न है। पहला है ज्ञानोपार्जन का मुख्य साधन। तो आज ज्ञान के क्षेत्र का निरंतर विकास होता जा रहा है।
स्कूल तथा कॉलेजों में पढ़ी गई पुस्तकों से केवल ज्ञान का द्वार ही खुल पाता है। ठीक है। और ज्ञान का भंडार एक अथाह सागर के समान है। ठीक है। उसमें प्रवेश करके ज्ञान की अपार वृद्धि को समझने में बहुत समय लगता है। मतलब कि ज्ञानोपार्जन का मुख्य साधन है। और स्कूल कॉलेज में केवल जो पुस्तकें पढ़ते हैं उसका ही अध्ययन हम कर पाते हैं, लेकिन समय के साथ साथ व्यक्ति जो है काफ़ी कुछ सीखता है। तो ज्ञान एक अथाह भंडार है। ठीक है। ज्ञान का भंडार जो है एक अथाह सागर के समान है, समुद्र के समान है, जो कभी भी समाप्त नहीं होता है, हमेशा व्यक्ति सीखता ही रहता है। ठीक है। दूसरा है सामाजिक उपयोगिता। ध्यान दीजिएगा। तो सामाजिक दृष्टिकोण से भी पठन अत्यधिक उपयोगी हो सकता है। मनुष्य को अपने सामाजिक जीवन में प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के काम करने पड़ते हैं। हमारे दैनिक व्यवहार में विभिन्न प्रकार का पत्र व्यवहार होता रहता है। आप किसी बैंक में जाएं अथवा सरकारी कार्यालय या न्यायालय में, पठन कौशल के बिना कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता है। तीसरा है समाचारों को जानने के लिए सहायक। तो आज के युग में पत्रकारिता का निरंतर विकास होता जा रहा है। समाचार पत्र पत्रिकाएं सभी भाषाओं में अधिकाधिक संख्या में प्रकाशित हो रही हैं। व्यक्ति प्रायः उठते ही सबसे पहले चाय के प्याले के साथ समाचार पत्र को पढ़ना चाहता है। ठीक है। यदि व्यक्ति के पास पठन योग्यता होगी तो वह समाचार पत्र पढ़कर उसका उचित लाभ उठा पाएगा। मतलब जब वो पढ़ना जानेगा तभी तो वो समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ करके देश विदेश दुनिया की खबरों को जान सकेगा। चौथा है फ्रेंड्स शिक्षा प्राप्ति में सहायक। तो पठन की योग्यता के बिना शिक्षा अधूरी है। यदि कहीं मौखिक अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है तो हमें सस्वर वाचन का अभ्यास करना अति आवश्यक है। पठन से ही छात्रों में विचार शक्ति उत्पन्न होती है। साहित्यिक अध्ययन के लिए वाचन की आवश्यकता अधिक होती है। अगला है मनोरंजन में सहायक। तो पठन मनोरंजन का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों को पढ़कर मनुष्य मनोरंजन को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए किसी बहुमूल्य दृश्य या श्रव्य उपकरण को अपनाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। घर में, खेतों में, उद्यान में, बस में अथवा रेल यात्रा करते समय भी कहीं पर भी वह अपना मन बहलाने के लिए पठन का सहारा ले सकते हैं। मतलब बच्चे जो है कार्टून की चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है। और कोई भी जो उनकी मनोरंजन की चीज़ें हैं जिससे उनका बच्चों का या बड़ों का ज्ञान वर्धन होता है, तो पठन जो है मनोरंजन में भी सहायक है। ठीक है। तो कहीं पर भी मनोरंजन के लिए पठन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आलोचनात्मक दृष्टिकोण के लिए सहायक। तो व्यक्ति के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए, ठीक है, उनके मानसिक विकास के लिए और बौद्धिक विकास के लिए आलोचनात्मक दृष्टिकोण से अति आवश्यक है। इस दृष्टि से हमारा आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास हो सकता है। व्यक्ति का आलोचनात्मक दृष्टिकोण तभी विकसित होगा। ठीक है। परिणामतः हम कह सकते हैं कि मानव के सफल जीवन के लिए वाचन कौशल नितांत आवश्यक है। आज हमारा जीवन जटिल होता जा रहा है, अतः वाचन की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। पठन की योग्यता को विकसित करने के लिए भाषा शिक्षण भी जरूरी है। भाषा शिक्षण द्वारा बच्चों में पठन की योग्यता विकसित की जा सकती है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए छोटी कक्षाओं में सस्वर वाचन का आयोजन किया जाना आवश्यक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स लेखन की। लेखन से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता को समझाइए। तो सबसे पहले हम जानेंगे लेखन के अर्थ को। जब हम अपने विचारों और भावों की मौखिक अभिव्यक्ति ना करके, मतलब मुख के द्वारा ना बता करके उसे लिखित रूप से व्यक्त करते हैं तो उसे लेखन कहते हैं। मतलब लिख करके बताते हैं तो उसे लेखन कहते हैं। यदि मौखिक अभिव्यक्ति का आधार जो है उच्चारण है, तो लिखित अभिव्यक्ति की रचना का आधार है प्रथम वर्तनी व द्वितीय व्याकरण सम्मत वाक्य रचना।
लिखित अभिव्यक्ति के लिए 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं: सुस्पष्टता, शुद्धता, क्रमबद्धता एवं सुसंबद्धता। ठीक है। जैसे कि रीना और मोहन कक्षा 1 के छात्र हैं। शिक्षक ने श्यामपट्ट पर कमल शब्द लिखा और बच्चों से भी कार्य पुस्तिका में लिखने के को कहा। शिक्षक ने रानी से पूछा, कमल शब्द में कितने वर्ण हैं? रीना ने उत्तर दिया 3। ठीक है। शिक्षक ने जो है रीना से पूछा कि कमल शब्द में कितना वर्ड है, तो रीना ने क्या उत्तर दिया कि 3 वर्ड है। मोहन से पूछने पर उसने 5 वर्ड बताए। क्या दोनों ने कमल शब्द के वर्डों की संख्या सही सही बताई? यदि शिक्षक ने कमल शब्द का वर्ड विच्छेद के साथ लिखना सिखाया होता तो निश्चित ही बच्चे सही उत्तर देते और सही सही लिखने का प्रयास भी करते। मतलब कि जैसे कि क धन म धन, क धन अ धन म धन अ धन ल धन अ। ठीक है। तो वर्ण विच्छेद के द्वारा लेखन का प्रारंभ करने से बच्चे में मात्रा का स्पष्ट ज्ञान होता है। ठीक है। और वह प्रत्येक मात्राओं को ठीक से लिखना व पढ़ना सीखता है। ठीक है। लेखन के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए प्रसिद्ध विद्वान लेबार्न ने स्पष्ट किया है कि सुंदर लेख वस्तुतः विचारपूर्ण संभाषण है। ठीक है। यानी गुड राइटिंग इज सिंपली मोर केयरफुल्ली कंसीडर्ड स्पीच। ये किसने बताया है? लेबॉर्न ने। ठीक है। लेबॉर्न ने ये बताया है। और गांधी जी ने लेखन के अर्थ को निम्न शब्दों में वर्णित किया है। उन्होंने कहा है कि मौखिक अभिव्यक्ति बालकों को बलपूर्वक, उत्साहपूर्वक एवं जीवन शक्ति से पूर्ण लिखने में समर्थ बनाती है। इसका कारण यह है कि मौखिक रचना कार्यों में निपुण बालक लिखित में कुशलता सहज ही प्राप्त कर लेते हैं और इन्हीं बालकों में से अनेक प्रतिभाशाली साहित्यकार के रूप में पहचाने जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स लेखन की उपयोगिता की। तो चाहे कक्षा का लिखित कार्य हो या गृह कार्य का लिखित रूप, दोनों का महत्व है। लेखन शैली या लेखन कौशल में दोनों का ही महत्व है। लेखन से निम्नलिखित योग्यताओं का विकास होता है। पहला है, छात्र को व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना आता है। दूसरा है, छात्र को विराम चिन्हों के यथोचित उपयोग का अभ्यास होता है। तीसरा है, छात्र में सुपाठ्य लेखन क्षमता का विकास होता है। चौथा है, शुद्ध वर्तनी का ज्ञान तथा प्रयोग करना आता है। पांचवा है, विषयानुकूल शैली का उपयोग करना आता है। छठवां है, प्रसंगानुकूल आवश्यक गति से लिखने का अभ्यास होता है। और सातवां है, स्वतंत्रता पूर्वक लेखन का अभ्यास होता है। ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स लेखन के उद्देश्यों की। बहुत इंपॉर्टेंट है लेखन का उद्देश्य। लेखन का क्या उद्देश्य है? तो लेखन का उद्देश्य जो है निम्नवत है। पहला उद्देश्य है पठित सामग्री को बोध और अर्थ भाव के साथ समझने की योग्यता विकसित करना। दूसरा है बच्चों की बातचीत को भाषाई कौशल अर्थात सुनना बोलना सिखाने के साधन के रूप में पहचानना। तीसरा क्या है, बच्चों में समझ के साथ पढ़ने व लिखने की दक्षता को विकसित करना। चौथा है, बच्चों को पूर्णता से अंश की ओर सिखाने पर बल देना। ठीक है। पांचवा है, बच्चों को भाषिक दक्षता को विकसित करने के लिए बातचीत, परिचर्या, संवाद वाचन, वाद विवाद, कविता पाठ आदि कार्यकलापों को आयोजित करना। ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चों की भाषा संबंधी समस्याओं का चयन एवं निराकरण करना। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विभिन्न आनंददायी गतिविधियों के द्वारा पठन एवं लेखन की कुशलता विकसित करना। नेक्स्ट है, कविता को उचित लय, गति एवं भाव के द्वारा पठन एवं लेखन की कुशलता विकसित करना। नेक्स्ट है, लेखन हेतु कुशलता विकसित करना, यथा बैठने के ढंग, आँखों से कागज की दूरी, उपयुक्त वातावरण, कलम पकड़ने की विधि आदि। अगला है फ्रेंड्स, बच्चों को आड़ी तिरछी रेखाओं, सीधी रेखाओं के द्वारा अभ्यास द्वारा लिखने के लिए तैयार करना। तो ये 10 उद्देश्य हैं। इनमें से आप कोई भी 5 लिपि लिख देंगे, जो भी आपको उस समय याद रहे तो बहुत है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है पठन एवं लेखन से।
ठीक है फ्रेंड्स, और अगर अभी तक आप लोगों ने हर्षिता क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन तैयारी के लिए हर्षिता क्लासेस से जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।